अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आप लोगों की बहुत फरमाइश पर मैंने बनाई है ये वीडियो। 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने पालक फ्रीज़ करने का तरीका बताया था कि रमज़ान आने से पहले आप किस तरह से पालक फ्रीज़ कर सकते हैं और पूरा माह रमज़ान आप इससे पकोड़े बना सकते हैं। तो काफ़ी मेरी बहनों के कमेंट्स आ गए थे कि आपने फ्रीज़ करने का तरीका सब बता दिया, लेकिन आपने फ्रीज़ करने के बाद इसके पकोड़े बना के नहीं दिखाए। तो चलिए, मैंने कहा क्यों ना आज आप लोगों की ये फरमाइश भी पूरी कर दी जाए। तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स मुझे मिल गए थे, तो इसलिए आज मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। तो 15 दिन पहले मैंने पालक को फ्रीज़ किया था, आप देख सकते हैं ये किस तरह से जमी हुई है बर्फ़ में। साथ में हरा धनिया फ्रीज़ करने का तरीका भी बताया था। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि फ्रीज़ करने के बाद पालक की अब क्या पोजीशन है। 15 दिन के बाद आपको दिखा गई हूँ। तो आप देख सकते हैं पालक का जो कलर है वो तो बिल्कुल मुझे सही लग रहा है दिखने में। बस थोड़ी सी ये जम गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा इसमें ज़िप्लॉक बैग में पालक डाल दी थी। अगर आप कम डालेंगे तो फिर ये आपस में चिपकेगी भी नहीं। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये फ़ौरन से मिनटों में खुल जाती है, एक एक पत्ता इसका अलग हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया भी डालूँगी। तो हरा धनिया भी रखे हुए 15 दिन हो गए, लेकिन इसका जो कलर है ना, वो थोड़ा-सा चेंज हो गया। हरा धनिये का कलर चेंज हो गया है, लेकिन पालक बिल्कुल वैसे ही फ्रेश थी। अब इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, प्याज, साथ में बेसन इसमें जाएगा। 1 कप बेसन लिया, लेकिन मैं भी पूरा बेसन इसमें नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा-सा मैंने बचा लिया है, बाइंडिंग के बाद हम देखेंगे, ज़रूरत होगी तो डालेंगे, वरना नहीं। नमक इसमें हस्ब ज़रूरत ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और हल्दी पाउडर अच्छे कलर के लिए इसमें आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा मैंने इसमें डाला है, 1 टीस्पून। अब थोड़ा-सा इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डाल दें। इससे ये होगा कि पकौड़े हमारे बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो यहाँ मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाल रही, क्योंकि ये जो पालक है हमारे पास, ये फ्रीज़ की हुई है और इसमें भी अच्छा खासा मॉइस्चर होता है। तो हम इसी तरह से पहले इसकी बाइंडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ मुझे ज़रूरत लग रही है, इसलिए मैंने पूरा बेसन डाल दिया है। और पालक भी आप अपने फैमिली के हिसाब से ले सकते हैं, जितने पकोड़े आपको फैमिली के हिसाब से बनाने। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी पालक ली थी और इस तरह से ये देखिए बैटर बना के तैयार कर लिया। इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा 1-2 चम्मच के बराबर ही पानी डाला है। तो इस तरह से हम पकौड़े बनाएंगे, बेसन इसमें कम है। इस तरह ये लच्छेदार और बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बन के तैयार होंगे। तो चलिए पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ ऑयल हमारा मीडियम गरम है, तो इसमें हम एक-एक करके इस तरह से पकौड़े डालते जाएंगे। इसकी कोई शेप नहीं देनी है आपने, इन्हें गोल-गोल मत बनाइएगा। इस तरह से आपने डालने हैं, फैला-फैला के इस तरह से, ये देखिए। इससे ये होगा कि पकौड़े बहुत ज़्यादा लच्छेदार क्रिस्पी बनेंगे, जिस तरह हम बाज़ार से लेके खाते हैं, तो बिल्कुल वही वाला आपको जायका मिलेगा। तो रमज़ान में हमारे घरों में पालक के पकौड़े बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। तो मैंने आपको ये जो तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये इस वजह से किया था क्योंकि माह रमज़ान के महीने में किचन में बहुत ज़्यादा काम होता है। रोज़ाना पालक धोना, काटना, और कभी ऐसा भी होता है कि नहीं होती है आपके फ्रिज में मौजूद। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप पहले से रमज़ान आने से पहले पालक फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसको फ्रीज़ करने का प्रॉपर जो सही तरीका है वो मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिएगा, बड़ी ही काम आने वाली वीडियो है। पालक के पकौड़े बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन बन के तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी लच्छेदार ये पकौड़े बने हैं, और कोई कह ही नहीं सकता कि आपने फ्रीज़ की हुई पालक से बनाए हैं। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मुझे बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की ही बहुत ज़्यादा फ़रमाइश पर बनाई गई है। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे कि आपने फ्रीज़ करने का तरीका तो बता दिया है पालक, लेकिन फ्रीज़ की हुई पालक से आपने पकौड़े बना के नहीं दिखाए अभी तक। तो इसीलिए मैंने आज आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।